हेलो क्लास 12th, वेलकम इन फिज़िकल एजुकेशन क्लास। आज हम बात करेंगे फ्लैट फुट्स के बारे में। फ्लैट फुट क्या होते हैं, फ्लैट फुट किसे कहते हैं और इसके क्या कारण होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं। हमारे पैर खड़े रहने, चलने, दौड़ने और जंप करने से शरीर के लिए सहारे और आधार के रूप में कार्य करते हैं। जब आप खड़े होते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं तो आपके पैर के पंजों के सहारे ही आप ये सारा काम करते हैं। चपटे पैर नवजात शिशुओं में पाए जाते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें इस तरह के पैर पाए जाते हैं, लेकिन यह एक आसन संबंधी विकृति बन जाती है यदि बाल्यावस्था में कोई माता पिता इस पर ध्यान नहीं दें। ऐसे बच्चे जिनके चपटे पैर की विकृति होती है वे कुशल खिलाड़ी नहीं बन सकते। ऐसे बच्चों के पैरों में दर्द महसूस होता है, उन्हें खड़े रहने चलने की समस्या का सामना करना पड़ता है। किसी व्यक्ति के चपटे पैर की विकृति है या नहीं इसका पता लगाना काफ़ी आसान होता है। अपने पैरों को पानी में डुबाएं और फर्श पर चलें। यदि पैर पे पड़े हुए आपके पैरों के निशान में कोई आर्क नहीं बनता तो इसका मतलब है आपको चपटे पैर की यानी फ्लैट फुट की विकृति है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक कर्व बन रहा है, आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल पैर है, लेकिन इस पैर को देखिए, इसमें कोई कर्व नहीं बन रहा, ये एकदम सीधा है। तो ये दिस इज़ अ फ्लैट फुट। और जब पानी में पैरों को भिगाइए और जब चलेंगे तो आपके दो निशान बनेंगे। अगर कर्व बनता है तो अच्छा है, कर्व नहीं बनता है तो इसका मतलब फ्लैट फुट है। अब कॉजेज ऑफ फ्लैट फुट, द मेन कॉज ऑफ फ्लैट फुट इज़ वीक मसल्स। अगर मांसपेशियां कमज़ोर हैं तो फ्लैट फुट की प्रॉब्लम हो सकती है। वीक मसल्स ऑफ द फुट कैन नॉट बियर द बॉडी वेट। अगर मांसपेशियां कमज़ोर होंगी तो शरीर का भार नहीं ले सकती। Hence the feet become flat or without arc. Along with this, rapid increase in body weight, improper shoes, carrying heavy weight for a long period are also the cause of flat foot. ध्यान रखिए, फ्लैट फुट की समस्या होती है बहुत ज़्यादा भार लेके हमेशा चलने की वजह से। जूते अगर गलत हैं, घटिया क्वालिटी के हैं और वो वैज्ञानिक ढंग से नहीं बनाए गए तो इस तरह के जूते भी पैरों को ख़राब कर देते हैं। फ्लैट फुट के बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। द शूज़ शुड बी प्रॉपर शेप एंड साइज़। आपका जूता जो होना चाहिए उसका आकार और साइज़ एकदम आपके पैर के साइज़ का ही होना चाहिए। डोंट वॉक बेयर फुट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर फ्लैट फुट है तो नंगे पैर बहुत देर तक ना चलें। ओबेसिटी शुड बी अवॉइडेड। मोटापा अवॉइड करना चाहिए। डोंट फोर्स द बेबीज़ टू वॉक एट एन अर्ली स्टेज। बच्चों को बहुत कम उम्र में 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बच्चों को चलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके जो पैर होते हैं वो फुट्स जो होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं। चिल्ड्रंस इन अर्ली चाइल्डहुड शुड बी अवॉइड कैरिंग हैवी वेट। बचपन में कम उम्र में ज़्यादा भार लेके नहीं चलना चाहिए। जैसे हमारे बाल श्रमिक होते हैं, 14 साल से छोटी उम्र के बच्चे जो कारखानों में, फैक्ट्री में, ईटा बनाने के फैक्ट्री में काम करते हैं, वो बच्चे इस तरह की समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। 10-10 ईंटें, एक छोटे छोटे बच्चे 10 ईंटें उठा के चलते हैं। कई बार ईंटें उनके पैर पे गिर जाते हैं, वो घायल हो जाते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह चोट लग जाती है। इसीलिए 14 साल से छोटी उम्र के बच्चों को से काम कराना एक कानूनी अपराध भी है। हाई हील्ड शूज शुड बी अवॉइडेड। बहुत ऊंची एड़ी के जूते नहीं पहनने चाहिए। अब इसके उपाय क्या हैं अगर फ्लैट फुट हो जाए तो उसकी रेमेडीज़ क्या हैं। वॉक ऑन हील्स, अपनी एड़ी के बल चलिए। वॉकिंग ऑन इनर एंड आउटर साइड ऑफ अ फीट, अपनी जो आपके पंजे हैं उनको टेढ़ा करके साइड्स पे करके वॉक करिए। दिस इज़ एक्सरसाइज। वॉकिंग ऑन टोज, उंगलियों के बल चलिए। स्टैंड अप एंड डाउन ऑन द हील्स, जंपिंग ऑन टोज फॉर सम टाइम, अपने टोज पे थोड़ी देर जंप करिए। स्किप ऑन रोप, रस्सी कूदिए।
वज्र आसन सबसे अच्छा आसन होता है अगर फ्लैट फुट की समस्या है तो। इसके बाद आज हम बात करेंगे नॉक नीज के बारे में। नॉक नीज की समस्या क्या होती है और नॉक नीज को हिंदी में क्या कहते हैं। नॉक नीज का मतलब है घुटनों का आपस में टकराना। इस पिक्चर को देखिए, ये है चलते समय जब पैर के घुटने आपस में टकराने लगें तो उसे हम नॉक नीज या घुटनों का टकराना कहते हैं। ये भी एक तरह की समस्या है। घुटनों का आपस में टकराना आसन संबंधी मुख्य दोषों में से एक है। इस विकृति में खड़े होने की अवस्था में दोनों घुटने आपस में टकराते हैं या स्पर्श करते हैं। टखनों यानी कि एंकल्स के बीच में अंतर बढ़ जाता है। व्यक्ति को चलने व दौड़ने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। वह उचित ढंग से न तो चल सकता है न ही दौड़ सकता है। ऐसी विकृति के कारण अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता तथा डिफेंस सर्विसेज में भी चयन नहीं हो सकता। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में डिफेंस सर्विसेज में ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, उनको कैंसिल कर दिया जाता है। कॉजेज इसके कारण है जनरली द लैक ऑफ बैलेंस डाइट। अगर खाना ठीक से नहीं मिलता है, उसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स की प्रचुर मात्रा नहीं है, विटामिन्स नहीं है, स्पेशली विटामिन डी की कमी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से नॉक नीज या घुटनों की टकराने की समस्या होती है। ओबेसिटी हर बीमारी का कारण है। इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू द रिकेट्स। अगर बचपन में रिकेट्स की बीमारी हो गई है, कोई क्रॉनिक इलनेस है, मतलब क्रॉनिक इलनेस का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक कोई बीमारी, जानलेवा बीमारी हो गई हो। ओबेसिटी, फ्लैट फुट्स एंड कैरी हैवी वेट इन अर्ली एज। बहुत छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा भार लेके चलने की वजह से नॉक नीज की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके प्रिकॉशंस हैं कि आप बैलेंस डाइट खाइए। बैलेंस डाइट शुड बी टेकन। बेबीज शुड नॉट बी फोर्स टू वॉक एट एन अर्ली एज। और बच्चों को बहुत छोटी उम्र में चलने नहीं देना चाहिए। इसके लिए कुछ उपाय हैं। नॉक नीज अगर ये समस्या हो जाए तो आप क्या करें। हॉर्स राइडिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर आपके चलते समय घुटने आपस में टकराते हैं तो हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी करना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। पद्मासन और गोमुख आसन सबसे अच्छे आसन हैं जो आप इस समय कर सकते हैं। कॉड लिवर ऑयल मे बी बेनिफिशियल इन रिड्यूसिंग द डिफॉर्मिटी अप टू द सम एक्सटेंट। कीप अ पिलो बिटवीन द नीज एंड स्टैंड इरेक्ट फॉर सम टाइम। एकदम सीधे खड़े रहें और अपने दोनों घुटनों के बीच में तकिया लगाएं, तो इससे भी आपको नॉक नीज की प्रॉब्लम में आराम मिल सकता है। यूज़ ऑफ वॉकिंग कैलिपर्स में ऑल्सो भी बेनिफिशियल। कैलिपर्स आते हैं जिसको पहन के आप वॉक करेंगे तो आपके घुटने आपस में नहीं टकराएंगे। इन सीवियर केस कंसल्ट द डॉक्टर। अगर ये नॉक नीज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर से ही कंसर्न करना चाहिए। क्लास आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और बार बार इसको सुनिए ताकि आपको कहीं भी किसी भी लाइन में कोई डाउट है तो क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।